तो एक बार फिर फ्रेंड स्वागत है यहाँ पर विद्या विहार के इस चैनल पर। और अब हम आज यहाँ पर आईटीआई और पॉलिटेक्निक के अगले सेशन को यहाँ पर जो एग्ज़ाम बेस्ड मैथ क्वेश्चन है उसके अगले सेशन को लेकर यहाँ पर उपस्थित हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और सभी को फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ पर बहुत से अच्छे सवाल कलेक्ट किए हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, जिनका कि आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका फ़ायदा भी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिल सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं सबसे पहले सवाल की ओर। तो यहाँ इस समय आपके स्क्रीन पर पहला सवाल यहाँ पर आ चुका है फ्रेंड। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 17% बचत करने की बात कही गई है। 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर अभी सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों की 17% बचत करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 17% इक्वल टू आपके होते हैं 17/100। यानी कि फ्रेंड्स 17% बचत करने का मतलब कि अगर वह 100 कमा रहा है तो 17 रुपये खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर उसकी जो मासिक खर्च 17 बचत है तो खर्च कितने हो जाएंगे। 100 में से अगर हम यहाँ 17 माइनस कर देते हैं फ्रेंड तो 83, यानी 83 उसका खर्च है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो उसका मासिक खर्च दिखाया जा रहा है वो 4,980 रुपये है। तो अगर फ्रेंड्स इस 83 की वैल्यू आपकी 4,980 है। तो फ्रेंड यहाँ देखना है कि ये इससे कितना गुना ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इससे ये 60 गुना यहाँ पर ये ज़्यादा है। तो अगर ये 60 गुना ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी आय जो है वो 100 नहीं होकर 60 गुनी ये ज़्यादा, यानी कि 6,000 उसकी आय है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है सही जवाब। उसकी आय है फ्रेंड्स 6,000। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन दी गई है, ये एक बहुपद का सवाल है। इसमें आपको मौसो निकालने के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मौसो निकालना है। 2x - 7 इंटू 2x + 4 और 2x - 7 होल स्क्वायर इंटू x + 3 का मौसो निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि बहुत ही ईजी है। इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रेंड्स कि जब यहाँ पर हम लोग मौसो निकालते हैं तो मौसो का मतलब होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस दोनों में फ्रेंड्स आप लोग सिर्फ इजी तरीके से हम लोग मिला सकते हैं कि इस दोनों में क्या ऐसी चीज़ है जो दोनों में नज़र आ रही है। तो फ्रेंड ये आप सीधे तौर पे देख रहे हैं कि 2x - 7 आपको यहाँ पर जो है ये दोनों में 2x - 7 यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो 2x - 7 यहाँ भी है, 2x - स्क्वायर है, लेकिन पर 2x - 7 अगर बात करें दोनों में तो दोनों में एक ही बार दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसमें 2 बार है और इसमें एक ही बार है। तो इसलिए इसमें कॉमन एक ही बार है, इसलिए इसका HCF सिर्फ 2x - 7 हो जाएगा। तो बढ़ते सवाल अगले सवाल की ओर फ्रेंड्स। अब अगला सवाल आपका यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। पहले सवाल को हम लोग फ्रेंड्स अच्छी तरीके से हम लोग पहले सवाल को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। नदी के किनारे पर एक आदमी खड़ा है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर अब इस सवाल को सॉल्व किया जाए कि अगर फ्रेंड्स मान लो कि आपकी ये हो गई नदी और इसके किनारे एक यहाँ पर पेड़ यहाँ पर खड़ी है। तो फ्रेंड्स एक आदमी खड़ा है नदी के किनारे, मान के चलो इस किनारे पर ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। तो ये जो यहाँ से ये कोण बन रहा है, ये कोण फ्रेंड्स कितने डिग्री का बना रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है।
फिर बोलता है कि कौन बनाता है, जब वो आदमी 16 मीटर हट जाता है। मानकर चलो अब इस स्थान से ये व्यक्ति 16 मीटर यहाँ पर, मानकर चलो ये आपकी हो गई ए बी सी बिंदु पर ये व्यक्ति खड़ा था, ये व्यक्ति वहाँ से 16 मीटर हटकर डी बिंदु पर आ जाता है, तो वृक्ष 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका कोण बन रहा है वो कितने बन रहे हैं फ्रेंड्स, 30 डिग्री बन रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स जानते हैं कि यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ दी गई है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो रेशियो होता है वो होता है √3/1 और tan 30 डिग्री जो होता है फ्रेंड्स वो होता है 1/√3। यानी कि tan बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, p/b होता है, यानी इक्वल टू ये होता है p/b। यानी कि फ्रेंड्स अगर 60 डिग्री की बात करें तो p की वैल्यू √3 हो जाएगी और उस कंडीशन में b की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जब 30 डिग्री है तो 1/√3, यानी कि जब यहाँ पर आपकी ये पूरी वैल्यू ये √3 हो जाती है tan 30 डिग्री में और ये वैल्यू आपकी सिर्फ 1 रहती है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपकी ये 1 नहीं होकर √3 है, तो ये √3 है तो इससे भी हम √3 गुना यानी कि √3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी √3 नहीं होकर फ्रेंड्स इस ये √3 यहाँ पर आपका ये √3 गुना ज़्यादा है। तो अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी इसमें अगर हम √3 गुना ज़्यादा इसे करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाते हैं 3। यानी कि फ्रेंड्स इस कंडीशन में आपका जो ये पूरा लेंथ यहाँ पर होगा ये हो जाएगा 3। बात को समझना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देख लो कि अगर हम लोग tan 60 डिग्री लेते हैं तो tan 60 डिग्री त्रिभुज ABC में ही होगा, तो √3/1। और जब tan 30 डिग्री हम लोग लेंगे तो tan 30 डिग्री के लिए p हो गया √3 और बाई यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये कटने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। तो फ्रेंड ये हो गया इसका रेशियो। तो इस प्रकार से फ्रेंड अब हम लोग इसको समझ गए कि इस प्रकार से ही जब भी 30 डिग्री और 60 डिग्री होगी तो वैल्यू इस प्रकार से यहाँ पर सेट होती है। यानी कि फ्रेंड्स अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने √3 ले लिया और ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 1। समझना है फ्रेंड्स, बहुत ही सुपर लॉजिक बता रहा हूँ। जब आप इसे समझ जाएंगे फ्रेंड्स तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आप काफ़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स अब आपका प्रॉब्लम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ तक 1 है और ये पूरा यहाँ तक 3 है। तो फ्रेंड्स C से D तक जो ये वैल्यू है ये कितनी है, ये हो गई 2। तो यहाँ 2 की वैल्यू है, यहाँ 2 नहीं हो करके यहाँ कितनी दूरी इस व्यक्ति ने आगे टपा, तो 8 गुना ज़्यादा 16, यानी कि ये कितना है 8 गुना यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ जितनी भी वैल्यू है फ्रेंड्स वो सभी यहाँ पे 8 गुना ज़्यादा हो जाएगी। यानी यहाँ जो फ्रेंड्स √3 है वो वहाँ पर √3 नहीं होकर इससे 8 गुना ज़्यादा, तो 8√3 हो जाएगी। यानी कि इस वृक्ष की जो ऊंचाई है वो 8√3 मीटर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये लॉजिक आप लोगों को? अगर इस लॉजिक को आप लोग समझ जाएंगे तो पूरी हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड हर समय यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है फ्रेंड्स कि जब भी आप इस तरह की कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री पर लेते हैं तो आपको हमेशा वैल्यू यहाँ पर इसी तरह से देनी पड़ेगी। आपको AB √3 लेनी पड़ेगी, BC 1 और BD सिर्फ 3 आपको लेना पड़ेगा। तो आपकी ये जो इक्वेशन हमेशा इस तरह से ही सेट होगी। तो इस तरह से आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। बढ़ते सवाल। अब फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर दिया हुआ किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप है 12 सेमी, यदि कर्ण 5 सेमी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना।
तो समकोण त्रिभुज का परिमाप यहाँ पर है फ्रेंड्स 12 सेमी। तो मान के चलो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसकी परिमाप है 12 सेमी। परिमाप मीन्स समकोण त्रिभुज, या किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है फ्रेंड्स वो होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि A + B + C को हम लोग त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पे यदि कर्ण 5 सेमी हो तो कर्ण 5 सेमी दी हुई है। तो ट्राइप्लेट्स के हिसाब से जब भी कर्ण 5 होता है फ्रेंड, तो आप लोग ट्राइप्लेट्स जानते हो 3, 4, 5 होती है। तो यहाँ पर जब भी आपका कर्ण 5 होगा तो अन्य दो भुजा 3 और 4 होती है। तो यहाँ पर हम आसानी से ये चीज़ बता सकते हैं कि ये 3 और ये 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 4, 3, 7, 5, 12, परिमाप भी 12 सेमी हो रही है। तो अब इस कंडीशन में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो जो कि होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते फ्रेंड्स अब अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर अब अगला सवाल है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है फ्रेंड्स 60 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर। मैदान के चारों ओर बाहर से 1 मीटर चौड़ी पगडंडी है। तो पगडंडी का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना फ्रेंड्स। तो घबराने की बात नहीं है फ्रेंड्स, मैं इसको बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ, आप लोगों को काफ़ी आसानी से ये सवाल समझ में आएगा। एक आयताकार मैदान है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक आयताकार मैदान यहाँ पर इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है कि लंबाई है 60 और इसकी जो चौड़ाई है वो दी गई है आपकी यहाँ पर 40। तो फ्रेंड्स और इसमें कहा जा रहा है कि मैदान के चारों ओर बाहर से 1 मीटर चौड़ी पगडंडी, यानी इसके चारों ओर से फ्रेंड यहाँ जो है 1 मीटर की पगडंडी, मीन्स इसमें आने जाने के लिए चारों ओर से 1 मीटर का ये रास्ता दिया गया। तो फ्रेंड्स ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो आपका ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है फ्रेंड्स 1 मीटर। तो फ्रेंड्स इजी आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जब ये डिस्टेंस 1 मीटर है तो इस ओर भी 1 मीटर रही होगी। तो जब ये 60 मीटर फ्रेंड्स यहाँ तक 60 मीटर है, तो यहाँ 1 मीटर बढ़ने के बाद ये जो बाहर की लंबाई हो जाएगी फ्रेंड वो हो जाएगी 62, क्योंकि 1 मीटर दोनों ओर बढ़ गए। और जो फ्रेंड्स इसकी जो चौड़ाई जो 40 थी तो वो भी 1 मीटर दोनों ओर बढ़कर अब वो हो जाएगी 42। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, पगडंडी का क्षेत्रफल, यानी कि सिर्फ ये वाली जो एरिया है पगडंडी, उसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो जब आप लोग पगडंडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग पूरे क्षेत्रफल में अंदर के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, यानी कि फ्रेंड्स पूरा क्षेत्रफल यहाँ पर जो आपका पूरा क्षेत्रफल है वो है आपका 62 गुना 42 इक्वल टू 2604। और जो अंदर का जो आयत है उसका क्षेत्रफल है 60 गुना 40, यानी कि 2400। तो फ्रेंड्स अब इस दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 204 मीटर स्क्वायर का। तो फ्रेंड्स 204 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। तो यहाँ पर आपका क्या है कि सबसे पहले हम लोग बाहर के आयत और अंदर के आयत की जो विमाएँ हैं उसकी माप हम लोग सबसे पहले निकालते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो बाहर के क्षेत्रफल में अंदर के क्षेत्रफल को माइनस करने के बाद पगडंडी का क्षेत्रफल निकाल आता है। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके पास सवाल दिया गया है कि 4 सेमी भुजा वाले 4 घन से सटाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जो घनाभ होते हैं इस प्रकार से फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 4 घन को सटाया गया है, ये 2, ये 3, ये यहाँ पर 4, ये फ्रेंड्स 2, 3। तो इस तरह से जो फ्रेंड यहाँ पर आपके
ये 4 घन को सटाकर यहाँ पर फ्रेंड्स ये इस तरह से, सॉरी एक और घन यहाँ पे बनाया जाएगा क्योंकि 4 घन को यहाँ सटाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि यहाँ पर आपका जो है टोटली यहाँ पर 4 घन सटे हुए। तो फ्रेंड्स 4 घन है तो सभी की भुजा है 4 सेमी, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो इसकी कुल जो लंबाई है फ्रेंड्स वो हो गई 16 सेमी, क्योंकि 4 घन को हमने सटा दिया तो चारों की लंबाई मिलाकर कुल लंबाई 16 सेमी हो गई। पर फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई जो होगी वो 4 ही रह जाएगी और ऊंचाई जो है वो भी ऊंचाई भी क्या रह जाएगी फ्रेंड्स 4, चौड़ाई और ऊंचाई 4 रह जाएगी, यानी कि सिर्फ इसके लंबाई में परिवर्तन हुआ। लंबाई हो गई 16 सेमी और जो चौड़ाई है वो रह गई 4 सेमी और जो ऊंचाई है वो भी रह गई 4 सेमी। पर ये फ्रेंड्स जब 4 घन को हमने सटा दिया तो ये घनाभ बन जाता है। तो घनाभ का हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का हम लोग निकाल रहे फ्रेंड्स पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जान रहे फ्रेंड, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो फ्रेंड यहाँ पर 2 L आपकी हो गई 16, B हो गई 4 प्लस B हो गई 4, H हो गई 4 प्लस L हो गई 16 और H हो गई 4। तो फ्रेंड यहाँ पर 2 इंटू यहाँ 16 चौके 64, 64 और 16 80 और 80 और यहाँ पर एक बार फिर से 64। तो यहाँ पर हो गए फ्रेंड्स 144, 144 इंटू 2 इक्वल टू 288 यहाँ पर फ्रेंड्स। तो 288 ये वर्ग सेंटीमीटर आपका यहाँ फ्रेंड हो गया ऑप्शन सी पे, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। तो समझ में आ गई फ्रेंड्स। हम लोग अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है इस समय, यहाँ पर ये सवाल है फ्रेंड्स कि इससे 3/4 और √32 को पूर्ण करनी के रूप में लिखना है। तो पूर्ण करनी में लिखने का मतलब है फ्रेंड्स कि इससे आप लोगों को सभी को रूट के अंदर लाने का प्रयास करना है। तो जबकि यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिया गया है 3/4 √32। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको गौर करना है, ये रूट है यानी सिर्फ ये रूट है, तो यानी कि इसकी यहाँ पर इस जगह पे सिर्फ 2 है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स अगर 3 या 4 लिखी होती तो वो यहाँ पर हम लोगों को इंडिकेट करना पड़ता। जैसे कि हम लोग घन के रूप में लिखते हैं घनमूल, तो √3 इस प्रकार से लिखनी पड़ती है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब इस जगह पे क्या होता है फ्रेंड्स 2 होते हैं। तो ये जितनी भी यहाँ पर होती है, तो जब हम लोग किसी भी जो बाहर के जो फैक्टर्स को हम लोग अंदर जब लेकर जाएंगे तो उतनी ही बार वो अंदर में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है फ्रेंड्स, यानी कि 3/4 3/4 2 बार हो गए, क्योंकि जब जोड़ा यहाँ पर लगेगा तो एक 3/4 बाहर होता है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स को कटा दिया, 4 अट्ठे 32, फिर 4 दूनी 8। तो फ्रेंड यहाँ पर हो गए 3 तिया 9 दूनी 18, रूट अंदर यहाँ पर 18, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया बिल्कुल ही सही जवाब। तो बढ़ते फ्रेंड्स अगले सवाल की और यहाँ पर। तो यहाँ जो सवाल है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर इससे बहुत ही लंबा चौड़ा आप लोगों को सवाल यहाँ पर दिख रहा होगा, आप लोगों ने बहुत इसे मैट्रिक में भी देखा होगा। तो फ्रेंड यह घबराने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप हर समय सवाल को सॉल्व करके ही बनाएं। कभी कभी फ्रेंड्स आपको ज़रूरत के अनुसार आप ऑप्शन के हिसाब से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सवाल को हम ऑप्शन की मदद से आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे एक इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है कि कोण सी और बी का जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 3 कोण सभी ऑप्शन में दिए हुए हैं A B C। तो आपको यहाँ पर देखना है किस जगह पे C और B का डिफरेंस 9 हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डिफरेंस देखेंगे तो 25 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 7 का है, और यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 73 9 82 यहाँ 9 का है, और यहाँ फ्रेंड्स यहाँ भी आपके 17 का डिफरेंस हो जाता है। तो ओनली वन ऑप्शन नंबर सी में ही जो सी और बी का डिफरेंस है वो 9 डिग्री है,
और अब हम लोग मिला लेते हैं। कोण बी जो है वो ए के 3 गुना -2 यानी 25 या 75 -2 73। इसका मतलब ये पूरी तरह से आपका सही हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में ये इतने ही इम्पोर्टेंट सवाल हमने लाए थे, जिसमें कि आप लोगों को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को किसी को इस सवाल में कोई चीज़ समझने में परेशानी हुई होगी तो फ्रेंड्स आप सभी हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपनी समस्या ज़रूर लिखें, ताकि हम उसका सॉल्व कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इसका पूरा लाभ लें। लॉकडाउन में घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।